हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक ऐसा दो मैट्रिक्स को ना बीच में इक्वल बताया है, दोनों को इक्वल बताया और फिर हमें बोला है कि एक्स वाई एंड जेड को निकालना है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने एक चीज बोला था कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब दो मैट्रिक्स को इक्वल बोले ना, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब अगर इसमें पहला रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट है और इसका पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। अगर मैंने ऐसा बोला तो तुम लोगों को समझ में आया नहीं होगा, तो मैं बता देती हूँ कैसे कैसे। इसका पहला वाला, इसका पहला वाला, इसका दूसरा वाला, इसका दूसरे वाले के साथ इक्वल होगा। इसका पहला वाला इसका पहले वाले के साथ इक्वल होगा, इसका दूसरा वाला इसके दूसरे वाले, मतलब सेम सेम जगह पे जो सिचुएटेड है ना, वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल्स टू अगर हम निकाले तो x इक्वल्स टू कितना होगा, x के जगह पे कौन है, 1 है, तो 1 बिठा दो। ठीक है, अब देखो y का वैल्यू निकालोगे। y कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब पहला रो पहला कॉलम 1 1 पे। यहाँ पे कौन है, इस जगह पे y के जगह पे 4 है, तो y भी 4 होगा। और z के जगह पे कौन है, z यहाँ पे है, इसके जगह पे कौन है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसका पोजीशन जिसमें है उसमें भी उसी पोजीशन में जो है उसको बिठा देना। ठीक है, समझ में आया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल 1 की तरह ही है, बस इसमें क्या करना है, 1 में डायरेक्ट देके रखा था, एक्स वाई और जेड इक्वल्स टू करने से मिल रहा था, लेकिन इसमें हमें इक्वेशन को सॉल्व करके करना है। अब कैसे करना है देखो, सबसे पहले इक्वल कौन कौन होंगे वो लिख दो। ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, है कि नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। और इसके साथ इसको लिख सकते हैं 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, मतलब जो वेरिएबल वाला है ना वो लिखो। इसमें तो कोई लिखने का फायदा नहीं, 2 इक्वल्स टू 2 लिखने का कोई फायदा है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये नहीं लिखा। और एक्स वाई इक्वल्स टू तुम क्या लिख सकते हो, 8, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ये वाला तो सबसे इजी है, z का वैल्यू ऐसे निकल जाएगा, 5 माइनस 5, 5 इस साइड में जाएगा तो 5 माइनस 5 और 0, तो z का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, है कि नहीं। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालो। इसमें से पहले एक काम करो, तुम लोग x का वैल्यू निकाल लो, 6 माइनस वाई लिख सकते हो कि नहीं, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से x के वैल्यू को तुम यहाँ पे पुट करो, 6 माइनस वाई, यहाँ पे क्या होगा y और यहाँ पे 8, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे ये भी लिख दो यूजिंग 1। ठीक है, अब देखो 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y और 8 इधर आएगा तो माइनस 8। ये कैसे हुआ पता चला ना, जो मतलब पावर के ऑर्डर में इसको अरेंज कर दो। ठीक है, पावर जिसका जितना बड़ा है उसको पहले रखते जाओ, तो माइनस वाई स्क्वायर और ये 6y के आगे कुछ नहीं, मतलब ये क्या है, प्लस, तो प्लस 6y और 8 को इधर से लाया तो माइनस 8। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि सबसे पहले माइनस नहीं रखते, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो फिर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब तुम इसको फैक्टराइज करो, वो तो आता ही होगा ना, वाई स्क्वायर ये क्या होगा, इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई करो पहले, 1 8 जा 8। ठीक है, अब 8 को कुछ इस तरह से तोड़ो, 8y स्क्वायर होगा, तो 8 को कुछ इस तरीके से तोड़ो कि तुम्हारे पास माइनस 6y आ जाए। तो अगर मैं लिखूं माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, हम लिख सकते नहीं कि ऐसा। अब इसको क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई कॉमन ले लो, तो अंदर क्या होगा, y माइनस 2 माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो क्या होगा, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं कि y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से y का हमारे पास दो वैल्यू आ रहा है, तो लिखो आइदर y माइनस 2 इक्वल्स टू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू कितना होगा 2, और y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, मतलब y का वैल्यू कितना आएगा 4। अब y का दो वैल्यू आ रहा है, तो y के दो वैल्यू के लिए x के भी दो वैल्यू आएंगे, है कि नहीं। तो बस ऐसे ही अभी पुट करते रहो। ठीक है, मान लो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं दो बार क्यों लिख रही हूँ आपको पता चलेगा, एक मिनट। हाँ, z का वैल्यू तो 0 है, ये हमें पहले से मालूम है। ठीक है, सॉरी दिखा नहीं होगा, तो z का वैल्यू तो 0 है, ये आप लोगों को क्या है, मालूम है। अब y का वैल्यू 2 दे के रखा है, देखो एक बार 2 है, एक बार 4 है। ठीक है,
अब इसके लिए x का वैल्यू भी क्या होगा, वेरी करेगा, 6 माइनस वाई है ना, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 2 है, तो x का वैल्यू आएगा 4, और यहाँ पे y का वैल्यू 4 है, तो 6 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना आएगा 2। 6 माइनस ऐसा क्यों लिखा पता है, x इक्वल्स टू क्या था हमारे पास 6 माइनस वाई, इसलिए हमने इसे यहाँ पे 6 माइनस वाई का वैल्यू बिठाया। अब देखो हमारे पास अभी दो सेट बन रहे, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 0, या तो फिर ये x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 0। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, जो 2 में था ना उसकी तरह। तो इसमें वही इक्वेशन सॉल्व करना है, तो आइए करते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू -1, ऐसा हम लिख सकते कि नहीं। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, 2a माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, और 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो जिसमें कोई एक वेरिएबल होगा ना उसको पहले सॉल्व कर दे, जैसे कि ये वाला, इसमें बस a ही है, ठीक है। तो 2a इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं हम, 5 उधर जाएगा तो a का वैल्यू क्या आएगा 5/2, ऐसा आएगा कि नहीं, ठीक है। तो a का वैल्यू हमें मिल गया है। अब a के साथ कोई एक ऐसा है इसका निकाल लो, जैसे कि पहले ये निकालते हैं हम, a का वैल्यू अगर 5/2 होता है माइनस बी इक्वल्स टू -1, अभी माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा 5/2 इधर जाएगा तो -5/2 होके जाएगा। अब दोनों में से माइनस कॉमन लेके काट दो, क्या होगा 1 प्लस 5/2, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, b इक्वल्स टू नीचे क्या आएगा 2, ऊपर 2 प्लस 5, सो b इक्वल्स टू 7/2 आ गया, ठीक है। a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। अब देखो a का वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 5/2 प्लस c इक्वल्स टू 5। अब 2 को हम काट सकते हैं, तो 5 प्लस c इक्वल्स टू क्या आ गया 5, तो यहाँ से c इक्वल्स टू क्या होगा 5 माइनस 5 मतलब 0 आ गया। अब c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 3 इंटू 0 प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो ये क्या होगा 0 प्लस डी इक्वल्स टू 13, और यहाँ पे क्या हो गया d इक्वल्स टू 13। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो हमारे पास a b c d सबका वैल्यू आ गया, लेकिन हाँ एक चीज और है कि जब तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो ना a का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर हमने a का वैल्यू कहाँ पे यूज किया, यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे साइड पे लिख देना यूजिंग 1, ठीक है। और फिर इस a का वैल्यू हमने यहाँ पे भी यूज किया, तो इसको लिख दो यूजिंग 1, और फिर c इक्वल्स टू 0, इसको दे दो 2, क्योंकि इसको हमने कहाँ पे यूज किया, यहाँ पे यूज किया है ना, तो यहाँ पे लिख देना यूजिंग 2, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो चारों का वैल्यू आ गया, क्या क्या, a का वैल्यू आ गया 5/2, b का वैल्यू आ गया 7/2, c का वैल्यू आ गया 0, और d का वैल्यू आ गया 13। ये हमारे पास सारे वैल्यूज आ चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।